हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हमने 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। तो ये सीरीज़ जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो ये सीरीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस सीरीज़ में अभी हमने जीपैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है हम सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि अपकमिंग जीपैट का एग्जाम है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और इसमें हमने फार्मा कोग्नोसी स्टार्ट करा हुआ है। फार्माकोग्नोसी के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो जीपैट में आए हुए वो सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका एरिलोड इज ऑप्शन देखिए वॉटी आउटग्रोथ फ्रॉम माइक्रोफाइल। एग्जाम्पल क्या है इसका? कैस्टर सुकुलेंट ग्रोथ फ्रॉम हाइलम कवरिंग द एंटायर सीड। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है नटमग आउटग्रोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माइक्रोफाइल एंड कवरिंग द सीड, जिसे कार्डेमम में होता है। एंड लार्ज फ्यूनिकल, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ कोल्चिकम सीड। तो एरिलोड जो होता है ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सुकुलेंट ग्रोथ फ्रॉम हाइलम। ओके, और ये एंटायर सीड को कवर करता है, इसका एग्जाम्पल होता है नटमग। ओके, नेक्स्ट है ए नोवल डाइटर्पिनोइड आइसोलेटेड फ्रॉम द बार्क ऑफ टेक्सस ब्रेविफोलिया इज। देखिए, डीम कोल्सिन, पैक्लिटेक्सल, विनब्लास्टीन या ब्रेविफोलिसिन। ओके, तो इसमें जो है क्या है? डाइटर्पिनोइड है, और इसका जो है सोर्स है टेक्सस ब्रेविफोलिया। ठीक है, टेक्सस जो होता है डाइटर्पिनोइड्स में आता है, इसका सोर्स टेक्सस ब्रेविफोलिया होता है। ठीक है, बार्क यूज़ करते हैं, तो इससे जो डाइटर्पिनोइड जो आइसोलेट होता है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पैक्लिटेक्सल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा पैक्लिटेक्सल। ओके, डीम कोल्सिन जो है ये किस में प्रेजेंट होता है? कोल्चिकम में। ठीक है, जो अमीनो एल्कलॉइड्स में आप पढ़ते हैं कोल्चिकम ऑटुमनेल, जिसका सोर्स होता है लिलिएसी फैमिली होती है, उस कोल्चिकम की बात हो रही है। इससे कोल्चिसिन मिलता है और डीम कोल्सिन भी ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है पेनक्सडायोल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। देखिए, जटमनसी, पेपर, जिनसिंग या जिंजर या जिनसिंग। ठीक है, तो जो पेनक्सडायोल होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? जिनसिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जिनसिंग का सोर्स होता है पैनेक्स जिनसिंग, पैनेक्स क्विंकिफोलियम होता है। ओके, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं पेनक्सडायोल प्रेजेंट होते हैं। ओके, पेनक्सडायोल जो होते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? पेनेक्सट्रायोल ऑब्टेन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका है इसमें क्वेश्चन है कार प्राइस रिएक्शन इज अप्लाइड फॉर द फोटोमेट्रिक इवेल्युएशन ऑफ। देखिए, विटामिन ए, नैंड्रोलोन, फिनाइल प्रोपियोनेट, टोकोफेरोल या बेंजोडायाजिपिन। तो कार प्राइस रिएक्शन होती है किसके लिए होती है? विटामिन ए के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या होता है? विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए के साथ जब विटामिन ए के साथ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड को ट्रीट करते हैं इन क्लोरोफॉर्म के अंदर, तो उसमें जो विटामिन ए होता है ब्लू टू ब्लूइश वॉयलेट कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये विटामिन ए के लिए होती है। और विटामिन डी जो होता है ना, विटामिन डी कौन सा? येलो कलर देता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरस पैरासिटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द पाउडर ऑफ। तो पैरासिटिक स्टोमेटा किस में होते हैं? देखिए, सना, धतूरा, क्लोव या नक्सोमिका। तो पैरासिटिक स्टोमेटा के लिए आपको सना और कोका दो एग्जांपल बताए थे मैंने, ऑप्शन ए में सना दिया हुआ है, तो सना के अंदर पैरासिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट, और क्लोव के अंदर कौन से बताए थे? एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ना। धतूरा के अंदर कौन से होते हैं? एन आइसोसिटिक। नेक्स्ट है इन गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट द पेट्रोलियम स्पिरिट लेयर शोज। ओके, तो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट जो होता है ये किसके लिए होता है? पेल कैटेचू के लिए होता है। ध्यान रखना है, पेल कैटेचू देता है इस टेस्ट को, ब्लैक कैटेचू जो के लिए ये नहीं होता। ठीक है, तो पेल कैटेचू के लिए आपका गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। और इसमें जो है पेट्रोलियम स्पिरिट लेयर, तो इसमें कौन सा कलर आता है? देखिए, आपके ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन कलर आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीन कलर आता है। ओके, तो पेल कैटेचू के लिए होता है। पेल कैटेचू का सोर्स आपका क्या होता है? अनकेरिया गैम्बियर होता है, रुबिएसी फैमिली होती है। ओके, और इसमें जो ब्लैक कैटेचू है उसका अकेशिया कैटेचू सोर्स होता है, और फैमिली कौन सी होती है? लेग्यूमिनोसी है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोल एल्कलॉइड्स। कौन सा इंडोल एल्कलॉइड नहीं है? पिलोकार्पिन, रिजरपिन, विनक्रिस्टिन, स्ट्राइकनिन।
देखिए पिलोकार्पिन किस में आता है, पिलोकार्पिन जो है जैबोरंडी से ऑब्टेन होता है, पिलोकार्पस जैबोरंडी जिसका सोर्स होता है। ओके, रूटेसी फैमिली होती है तो इसमें पिलोकार्पिन प्रेजेंट होता है। तो इंडोल अल्कलॉइड है क्या ये? बिल्कुल नहीं है, आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा क्योंकि ये इमिडाजोलिन अल्कलॉइड में आता है पिलोकार्पिन। ओके, इमिडाजोल अल्कलॉइड होता है, इमिडाजोल। तो इसमें आपका रिजर्पिन इंडोल अल्कलॉइड में आता है और विनक्रिस्टिन भी इंडोल है और स्ट्रैक्निन एंड ब्रूसिन जो नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं, सब इंडोल अल्कलॉइड्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कंपाउंड ऑफ एरगट इज यूज्ड एज ए स्पेसिफिक एनाल्जेसिक इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। तो एरगट का कौन सा कंपाउंड है जो माइग्रेन के लिए यूज करेंगे? देखिए एर्गोटामिन मैलिएट, एर्गोमिट्रिन मैलिएट, एर्गोटामिन टार्ट्रेट या एर्गोक्रिस्टिन। ठीक है, तो ये होता है एर्गोटामिन टार्ट्रेट जो होता है, इसको माइग्रेन में यूज़ करते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। एर्गोटामिन टार्ट्रेट जो होता है इसको यूज़ करेंगे माइग्रेन में। ओके, और इसमें जो एर्गोमिट्रिन मैलिएट भी एरगट में ही प्रेजेंट होता है, तो एर्गोमिट्रिन मैलिएट जो होता है इसको एज अ ऑक्सीटोसिक यूज़ होता है। और ये जो पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। और जो डिलीवरी केस में जो लेबर पेन होता है उसको एनहांस करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एर्गोमिट्रिन मैलिएट का ये यूज़ है। ओके, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, गूगल लिपिड्स अरेजिन इज, ऑप्शंस देख लीजिए। ए हाइपरलिपिडेमिक एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन सीड कंटेनिंग मल्टीफंक्शनल कंपाउंड गोसिपोल, तो बिल्कुल ऑब्टेन नहीं होता। नेक्स्ट ए लिपिड ऑब्टेन फ्रॉम आर्क्टिकम लापा एस्टिरेसी, इससे भी ऑब्टेन नहीं होता। ये कथार्टिक ग्लूकोरेजिन ऑब्टेन फ्रॉम इपोमोइया ओरिजाबेंसिस, से भी ऑब्टेन नहीं होता। नेक्स्ट, अब लास्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइपोलिपिडेमिक होता एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम कोमिफोरम मुकुल कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ स्टीरोल्स इंक्लूडिंग जेड प्रिग्ना 20 डाई 316 डाईओन। ठीक है, गुगुलोस्टिरोन होते हैं ये। ठीक है, गूगल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं? गुगुलोस्टिरोन्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट डार्कनिंग ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर। देखिए जो एक्सप्लांट होता है उसके डार्कनिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या डालेंगे, उसमें क्या यूज़ करते हैं? देखिए नेचुरल कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्ट, फाइटो हॉर्मोन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एड्सॉर्बेंट्स या अमीनो एसिड। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एड्सॉर्बेंट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ कार्डेमम आर, कार्डेमम जो है उसके माइक्रोस्कोपिकल करैक्टर दिए हुए हैं। कार्डेमम जिसको हिंदी में इलायची बोलते हैं, एलिटेरिया कार्डेमम सोर्स होता है, जिंजीबरेसीज की फैमिली होती है। ओके, तो इसके माइक्रोस्कोपिकल करैक्टर्स दिए हुए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। अभी ऑप्शंस देख लीजिए आप। वेरी थिन मेम्ब्रेनस एरिलस एनवेलपिंग द सीड एंड कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ कोलैप्स्ड सेल, येलो इन कलर कंटेनिंग ऑयल। नेक्स्ट ऑप्शन में प्रेजेंस ऑफ एनोमोसिटिक स्टोमेटा, तो कार्डेमम के अंदर एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल नहीं होते कार्डेमम के अंदर, ऑप्शन 2 ने आपने काट ही देना है। नेक्स्ट देखिए, विट्टी द सिक्रेटरी कैनाल्स कंटेन वोलेटाइल ऑयल एंड ब्राउन इन कलर। नेक्स्ट ऑप्शन में इनर एपिडर्मिस ऑफ पेरिकार्प आर मेड अप ऑफ पॉलीगोनल ट्यूबुलर सेल्स, मेसोकार्प इंक्लूड फ्यू ब्राउन टू येलो कलर, रेजिनस सेल्स आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें ये विट्टी में भी ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आपका जो पी सही है और एस सही है। ठीक है, तो अभी इसका देख लीजिए क्या होगा, पी और एस सही है। देखिए आपके ऑप्शन सी में दिया पी एस। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, दो स्टेटमेंट सही दिए, पी एंड एस। ओके, नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन सरफेस स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में जो सरफेस स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसमें कौन सा यूज़ नहीं करते? देखिए ऑप्शन है, गामा रेडिएशन, सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्रोमीन वाटर। देखिए जो सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए देखिए, एक तो सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ होता है 1 to 2% होता है, ब्रोमीन वाटर यूज़ होता है, ये भी 1 to 2% होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया हुआ है ऑप्शन में, ये भी यूज़ होता है 10 to 12% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड यूज़ होता है 0.1 to 1% होता है, और सिल्वर नाइट्रेट 1% यूज़ होता है, सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन गामा रेडिएशन यूज़ नहीं करते, तो आपसे नोट पूछा था तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गामा रेडिएशंस यूज नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है, टू ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू ए नेचुरल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइजाइजियम एरोमेटिकम। तो किसका सोर्स है साइजाइजियम एरोमेटिकम? किसका सोर्स है? क्लोव का सोर्स होता है ना। क्लोव के बारे में दिया हुआ आपको, अभी ऑप्शंस देख लीजिए आप इसके। क्लोव, ठीक है, क्लोव है, इसके बारे में ऑप्शंस देखिए। quadrangular stalked portion hypanthium surmounted by 4 divergent lobes of sepals which surround a
ग्लोबुलर हेड, ठीक है। पाउडर्ड ड्रग शोज फ्रेगमेंट्स ऑफ हाइपेंथियम शोइंग द एपिडर्मिस एंड द पैरेन्काइमा कंटेनिंग लार्ज ऑयल ग्लैंड्स शाइनिंग, क्या है ये, अकरिंग शॉर्ट सिंगली अकरिंग शॉर्ट फाइबर क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, नेक्स्ट में है एरोमेटिक पंजेंट ग्लोबुलर बेरीज रिमेन्स ऑफ स्टिग्मा एट द एपेक्स कर्नल वाइट एंड होलो एट द सेंटर कंसिस्ट ऑफ पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है ट्यूबुलर एपिडर्मल सेल्स फॉलोड बाय थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस विद रेक्टेंगुलर स्टोन सेल्स। पेरिकार्प एंड पेरिस्पर्म कंटेन ऑयल ग्लैंड्स अबंडेंट स्टार्च ग्रेन्स। तो देखिए स्टार्च ग्रेन्स तो प्रेजेंट होते ही नहीं है ना, जो आपका फ्लावर बड होता है क्लोव का, उसके अंदर स्टार्च ग्रेन तो प्रेजेंट नहीं होते, तो एस तो आप काट देंगे, है ना। तो आपका ऑप्शन बी पी एंड क्यू जो है वो सही दिए हुए हैं आपको, ठीक है। पी सही हो जाएगा और क्यू सही हो जाएगा। देखिए इसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होते हैं, तो क्यू सही हो जाएगा। और ये हाइपेंथियम होता है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है, तो ऑप्शन जो पी एंड क्यू आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट इन पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया। में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसके ऊपर क्वेश्चन है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। देखिए नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा हो जाएगा। देखिए जो इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में मैग्नीज आ जाएगा। देखिए मैक्रोन्यूट्रेंट्स के एग्जांपल में आ जाएगा नाइट्रोजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, फोस्फोरस होता है, पोटाशियम आता है, कैल्शियम आता है आपका, और मैग्नीशियम आता है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बट ये इसेंशियल होते हैं प्लांट सेल्स और टिश्यू ग्रोथ के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें आपका जैसे आयरन आ जाएगा, ओके, और इसमें जिंक आ जाता है, कॉपर, और ये मैग्नीज जो ऑप्शंस में दिया हुआ था मोलिब्डेनम आ जाएगा, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर प्लांट रिजनरेशन बाय ऑर्गेनोजेनेसिस आर। ऑप्शन देख लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैलस कल्चर, इनिशिएशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जर्मिनेशन ऑफ सीड या इनिशिएशन ऑफ सेल सस्पेंशन। तो ऑप्शन क्यू एंड आर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्यू एंड एस बोला ना, मैं टिक किया ना मैंने, क्यू एंड एस जो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इनिशिएशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड सेल सस्पेंशन। ओके, ऑप्शन डी राइट हो। नेक्स्ट है इन द प्लांट सेल कल्चर डिफरेंशिएशन इनटू शूट एंड रूट आर अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ, देखिए साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन्स, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन, माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन जिबरलिन्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है शूट एंड रूट का, तो उसके लिए ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है टोटल ऐश वैल्यू इन केस ऑफ क्रूड ड्रग सिग्निफाइज। ऑप्शन देखिए ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द ड्रग, मिनरल मैटर इन द ड्रग, एडिशन ऑफ एक्सट्रेनियस मैटर सच एज सैंडस्टोन या वुडी मैटर प्रेजेंट इन द ड्रग। तो टोटल ऐश वैल्यू जो हो जाएगी ये मिनरल मैटर हो जाएगा और एडिशन ऑफ एक्सट्रेनियस मैटर, तो क्यू एंड आर सही हो जाएगा। तो क्यू एंड आर आपका ऑप्शन बी में दिया है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लांट इन प्लांट टिश्यू कल्चर रेफर्स टू। एक्सप्लांट क्या होता है, तो एक्सप्लांट क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एनी पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश ए न्यू कल्चर इज नोन एज एक्सप्लांट। ओके, नेक्स्ट है अलो बार्बाडेंस हैज टू ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ओके, तो अलो की जो वैरायटी है अलो बार्बाडेंसिस, जिसको कुरेको अलो भी बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो इसके देखिए ऑप्शन, द ड्रग ऑब्टेन्ड इज वाइट इन कलर एंड हैज ए बिटर टेस्ट, ड्रग इज ओपेक येलो ब्राउन टू चॉकलेट ब्राउन इन कलर एंड ब्रेक विद ए वैक्सी फ्रैक्चर, ड्रग हैज ए पंजेंट ऑर्डर एंड अमोर्फस अंडर द माइक्रोस्कोप या अंडर द माइक्रोस्कोप एसिकुलर क्रिस्टल्स आर विजिबल। तो इसका हो जाएगा क्यू एंड एस, ऑप्शन में दिया हुआ है आपके सी में, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कोरस्मिक एसिड इज एन इंटरमीडिएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड पेयर फ्रॉम शिकमिक एसिड पाथवे। ओके, तो देखिए शिकमिक एसिड पाथवे जो होता है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शंस में देख लीजिए एल हिस्टिडीन, एल टायरोसिन, एल फिनाइलैलेनिन, एल एलेनिन, एल टायरोसिन या एल ट्रिप्टोफन, तो एल टायरोसिन, एल प्रोलाइन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड में आपका टायरोसिन, ट्रिप्टोफन, फिनाइलैलेनिन आता है, तो ऑप्शन सी में आपको टायरोसिन और ट्रिप्टोफन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोरस्मिक एसिड जो होता है इंटरमीडिएट होता है शिकमिक एसिड पाथवे में। नेक्स्ट है टू टेस्ट फॉर एफेड्रिन आर। ऑप्शंस देख लीजिए, एफेड्रिन जो है इसके लिए दो टेस्ट दिए हुए हैं, इस सॉल्यूशन इन डाइल्यूट HCl ट्रीटेड विद कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अ वॉयलेट कलर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में है एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन गिव्स अ रेड कलर विद फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट ऑन शेकिंग विद सॉल्वेंट ईथर ऑर्गेनिक लेयर शोज पर्पल व्हाइल द एक्वस लेयर बिकम्स ब्लू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो इसका ये नहीं होगा। एक सोल्यूशन वैनिलिन गिव्स ए वॉयलेट रेड कलर, ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन जो है पी और आर हो जाएंगे जो इसके टेस्ट हैं। तो पी और आर आपको कौन से ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ड्रग विच गिव ऑरेंज कलर व्हेन स्प्रिंकल्ड ऑन नाइट्रिक ऑक्साइड इज कोडीन, पापावरिन, मोर्फिन या ट्रोपिन अल्कलॉइड टेस्ट। तो ये होता है मोर्फिन होता है, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा, मोर्फिन। नेक्स्ट है अल्कलॉइड्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्निथिन आर, ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑर्निथिन जो है प्रिकर्सर होता है किसके लिए, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए, मैंने आपको कई बार बता दिया। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स इसमें से कौन कौन से हैं, देखिए कोकेन, कोल्चिसिन, हायोसाइमिन या एमिटिन। ओके, तो कोकेन हो जाएगा आपका और ये हायोसाइमिन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, पी एंड आर, ये दोनों ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। नेक्स्ट द कलर एंड फ्लेवर ऑफ सैफरन आर ड्यू टू, तो सैफरन जो है उसका जो कलर होता है वो फ्लेवर, और जो फ्लेवर होता है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो सैफरन होता है इसको केसर भी बोलते हैं ना, इसका सोर्स होता है क्रोकस सटाइवस और इरिडिएसी फैमिली होती है इसकी सैफरन की। ठीक है, तो इसमें देखिए क्रोसिन, क्रोसिटिन, सैफरन है कैप्रिनाइली एसिड। देखिए सैफरन जो होता है इसका जो कलर होता है वो क्रोसिन और क्रोसिटिन की वजह से होता है, फ्लेवर होता है सैफरानल की वजह से होता है। ठीक है, इसके अंदर रेड कलरिंग मैटर होता है, सैफरन के अंदर कौन सा, क्रोसिन और क्रोसिटिन हो जो होते हैं, और जो इसके अंदर फ्लेवर के लिए सैफरानल होता है। और इसके अंदर देखिए बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, पिक्रोक्रोसिन होता है। पिक्रोक्रोसिन जो होता है बिटर प्रिंसिपल होता है सैफरन का। ओके, देखिए इसमें एक प्रोटोक्रोसिन होता है, सैफरन के अंदर क्या होता है, प्रोटोक्रोसिन होता है। प्रोटोक्रोसिन जो होता है ये स्प्लिट होता है ड्राइंग के दौरान, स्प्लिट होने से क्या बनता है, दो तो बनेंगे पिक्रोक्रोसिन बनते हैं और एक बनता है क्रोसिन बनता है। ठीक है, दो पिक्रोक्रोसिन और एक क्रोसिन बनता है। फिर क्रोसिन के हाइड्रोलिसिस से क्रोसिटीन बनेगा और जेंशियोबायोस बनता है, और पिक्रोक्रोसिन जो होता है इससे क्या बनता है, ग्लूकोज और सैफरानल बनता है। सैफरानल जो ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो अभी कौन सा ऑप्शन आप राइट कर देंगे, तो सैफरानल जो है आपका ऑर्डर के लिए, कलर एंड फ्लेवर, फ्लेवर के लिए सैफरानल, तो आर का है ऑप्शन बी आपका, पी एंड आर राइट हो जाएगा। ओके, देखिए कलर के लिए हो जाएगा क्रोसिन और फ्लेवर के लिए सैफरानल, पी एंड आर। ठीक है, ये आर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे आर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ पिक्रोक्रोसिन गिव्स अ प्रोडक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, आइडेंटिफाई इट। कह रहे पिक्रोक्रोसिन की हाइड्रोलिसिस से एक प्रोडक्ट बनता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्डर के लिए, कौन सा है वो बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल है, क्रोसिटिन, सैफरानल, क्रोटोनोइक एसिड, क्वारसिटिन। तो कौन सा है अपना ये हो जाएगा आपका ऑर्डर के लिए सैफरानल, बताया मैंने आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्राइड फ्रूटो स्वीट फैनल हैज़ टू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो फैनल है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए। 80% ऑफ ई एनिथोल, 10% ऑफ मिथाइल कैविकोल एंड 5% ऑफ फैनकोन एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट में दिया हुआ है 65 to 75% ऑफ लिनालूल, तो लिनालूल इतना इसमें नहीं होता, ये ऑप्शन पी सही हो जाएगा। एनिथोल होता है, फैनकोन हमने देखा था, एनिथोल स्वीट होता है, फैनकोन पंजेंट होता है। नेक्स्ट है फ्रूट इज डाई एल्केन ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल एंड सरमाउंटेड बाय लार्ज स्टाइलोपोड, तो लार्ज स्टाइलोपोड नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है फ्रूट इज इलोंगेटेड एंड सराउंडेड बाय कैलिक्यूलस, तो आपका पी एंड एस बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में पी एंड एस दिया है, ऑप्शन सी में दिया है पी एंड एस। ओके, फैनल का सोर्स होता है फोनिकुलम वल्गेयर होता है, फैमिली अम्बेलिफेरी होती है। ओके, नेक्स्ट है और इसमें रोजेट क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है फैनल के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली डू नॉट रिक्वायर एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर और ग्रेटर फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको 1000 मीटर या ज़्यादा मतलब कल्टीवेशन के लिए जरूरत नहीं होती, मतलब जो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड ड्रग में नहीं आती। देखिए ऑप्शंस में आपको टी, कैम्फर, सिंकोना, क्लोव दिया है। देखिए जो इसमें है जो टी है, टी, कैम्फर, सिंकोना, ठीक है, और इसमें कॉफ़ी भी आता है, ठीक है, और एक सैफरन भी आता है इसमें। ओके, ये हो गया अपना कॉफ़ी, इसमें कार्डेमम भी आएगा। ठीक है, तो ये सब है ना, इनको मतलब 1000 मीटर या ज़्यादा चाहिए होता है एल्टीट्यूड। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्लोव है ना इसको 1000 से कम ही चाहिए होता है, 900 मीटर की ज़रूरत होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, क्लोव आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस हॉट हैज़ टू ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शंस देख लीजिए इसके। मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो होता है, नटमक का सोर्स दिया हुआ है आपको, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो नटमक के बारे में पूछा हुआ है। ये देखिए एन इंडेसिडुअस ट्री
which produce dupaceous pale yellow fruit. Each fruit has several round seeds with smooth surface and lignaceous tegument, and the orange red fleshy aril, the mace is present in the inside the seed. तो सीड के अंदर इसमें जो मेस जो होता है, एरिल जो होता है, सीड के अंदर थोड़ा होता है ये. नेक्स्ट आई डेसिडुअस टॉल ट्री विच प्रोड्यूस लिग्नेशियस कैप्सूल्स. या ईच फ्रूट हैज यूनिक ओवॉइड सीड विद लिग्निफाइड टैगुमेंट सराउंडेड बाय ऑरेंज रेड लैसिनिएट फ्लैशी एरिल द मेज. ठीक है, तो आपका जो है इसमें ये ऑप्शन जो है पी सही हो जाएगा. ठीक है, और इसमें एस जो है एस सही हो जाएगा. पी और एस जो ऑप्शन में ये है इंडेसिडस ट्री होता है. ठीक है, और एक ये एस हो जाएगा. ठीक है, आपका ऑप्शन पी और एस सही हो जाएगा जो आपके ऑप्शन सी में दिया है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अडल्ट्रेंट ऑफ सना. सना का अडल्ट्रेंट कौन सा है? देखिए केशिया एक्यूटिफोलिया, केशिया ओबोवाटा, केशिया एंगुस्टिफोलिया, केशिया मैरीलैंडिका. तो सना का अडल्ट्रेंट्स जो होता है उसमें आप डोग सेना पढ़ते हैं, एक पाल्थे सेना पढ़ते हैं. तो डोग सेना जो है इसका अडल्ट्रेंट जो इसका जो सोर्स होता है केशिया ओबोवाटा होता है. ओके, पाल्थे सेना का केशिया ओरिक्यूलाटा होता है. ठीक है, डोग सेना जो है इसके अंदर 1% एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, और पाल्थे सेना के अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट ही नहीं होते, एब्सेंट होते हैं. ये बात याद रखनी है. अब इसका अडल्ट्रेंट हो गया आपका ऑप्शन बी केशिया ओबोवाटा, जो क्या है डोग सेना होता है. 1% एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसके अंदर. ओके, केशिया एक्यूटिफोलिया, केशिया एंगुस्टिफोलिया, ये जो सेना के सोर्स है इंडियन सेना का केशिया एंगुस्टिफोलिया, और अलेक्जेंडर सेना का केशिया एक्यूटिफोलिया. केशिया की जो सेना की फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनोसी है. नेक्स्ट है प्लांट tissue culture of carrot is being developed in the laboratory on a semi-solid white medium. The micronutrient essential in the medium is the option देख लीजिए. तो NaCl, COCl, कोबाल्ट क्लोराइड, KCl या CaCl2. तो इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें कोबाल्ट क्लोराइड आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है विच इज द 10 कार्बन यूनिट कंटेनिंग आइसोप्रीनोइड यूनिट. इनमें से कौन सी आइसोप्रीनोइड यूनिट है जिसमें 10 कार्बन है? देखिए फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट है, जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट, आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट्स में हमने 10 कार्बन देखे थे, है ना. फार्नेसाइल में 15 देखे थे, आइसोपेंटिनाइल में 5 कार्बन देखे थे. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल ऑप्शन बी हो जाएगा. जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट में 10 कार्बन यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर ऑफ कैरेट इज बीइंग डेवलप्ड इन द लैबोरेटरी ऑन ए सेमी-सॉलिड वाइट मीडियम. द पीएच ऑफ द मीडियम इज, देख लीजिए पीएच ऑप्शन सी हो जाएगा 5.6. नेक्स्ट है फ्लेवोनॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच मेटाबॉलिक पाथवे. तो फ्लेवोनॉइड्स कौन से मेटाबॉलिक पाथवे से सिंथेसाइज्ड होते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सिक्मिक एसिड पाथवे. ओके, नेक्स्ट प्लांट टिश्यू कल्चर ऑफ कैरेट बीइंग डेवलप्ड इन द लैबोरेटरी ऑन सेमी-सॉलिड वाइट मीडियम. टिश्यू ग्रोथ ऑब्जर्व्ड इज, तो इसमें कौन सी ग्रोथ ऑब्जर्व होगी? देखिए अनडिफरेंशिएटेड सेल सस्पेंडेड इन द मीडियम, अनडिफरेंशिएटेड सेल इन क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मीडियम. तो देखिए सेमी सॉलिड मीडियम है ना, तो इसमें सरफेस ग्रोथ होगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सरफेस ग्रोथ ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल. नेक्स्ट किलर किलियानी टेस्ट फॉर मेनली परफॉर्म फॉर. तो किलर किलियानी टेस्ट किसके लिए होता है? डिजिटॉक्सोज, डिजिटॉक्सिन, डिजिटैलोज और डिजिटॉक्सीजाइन. तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये डीऑक्सी शुगर डिजिटॉक्सोज के लिए हो जाएगा. नेक्स्ट है सक्सेसिव सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ ए क्रूड ड्रग विद पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर वाज परफॉर्म्ड. क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट गिव पॉजिटिव किलर किलियानी एंड साल्कोस्की रिएक्शन. ओके, किलर किलियानी पॉजिटिव आ रहा है मतलब डीऑक्सी शुगर के लिए होता है, साल्कोस्की पॉजिटिव होता है, साल्कोसी ट्राइटर्पिनोइड्स इनके लिए होता है. ओके, स्टीरोइड्स टर्पिनोइड्स के लिए. तो इसमें पूछा है व्हाट कांस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द पेट्रोलियम ईथर बेंजीन एक्सट्रैक्ट. क्या प्रेजेंट होगा? ऑप्शन देख लीजिए प्लांट स्टीरोल्स, सेस्क्यू टर्पिनोइड्स, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स या प्यूरिन्स. तो ये ऑप्शन आपका ये हो जाएगा प्लांट स्टीरोल्स. नेक्स्ट है इंडोल एसिटिक एसिड इज ए डैश दैट अकर नेचुरली इन प्लांट. तो इंडोल एसिटिक एसिड क्या है? देखिए साइटोकाइनिन, जिबर्लिन, ग्रोथ इनहिबिटर या ऑक्सिन. तो इंडोल एसिटिक एसिड जो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सिन होता है. ये किस में आता है? नेचुरल ऑक्सिन में आता है. नेचुरल ऑक्सिन में आपका इंडोल एसिटिक एसिड हो गया. ठीक है, और एक इसमें इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल आता है, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल भी आता है, 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड आता है, और एक फिनाइल एसिटिक एसिड आता है. तो ये आपके क्या होते हैं? नेचुरल ऑक्सिन्स होते हैं. और सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी कई बार पूछ लेते हैं, तो उसमें इंडोल 3 बुटायरिक एसिड आता है किसमें? सिंथेटिक ऑक्सिन्स में. ठीक है, 2 नैप्थाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड, ये सब क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं. नेक्स्ट सक्सेसिव सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ ए क्रूड ड्रग विद पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर वाज परफॉर्म्ड. इथाइल अल्कोहल एंड एक्वस एक्सट्रैक्ट गिव पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट.
एंड एक्वस एक्सट्रैक्ट गिव ए फोमी सॉल्यूशन, वट कॉन्स्टेंट्स आर प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल एंड एक्वस एक्सट्रैक्ट। तो बताइए क्या कॉन्स्टेंट है इसके अंदर। देखिए फेरिक क्लोराइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, मतलब कोई फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और फोमी सॉल्यूशन तो सैपोनिन्स देते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए आप, प्लांट लिपिड्स, एल्कलॉइड्स, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स या प्लांट फिनोल्स एंड सैपोनिन्स। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही, प्लांट फिनोल्स एंड सैपोनिन्स। नेक्स्ट है वोलेटाइल और यूज मॉस्किटो रिपेलेंट इज पायरेथ्रम, सैंडलवुड ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, रोजमेरी। तो ये पायरेथ्रम होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मोर्फोलॉजिकल करेक्टर सीन इन लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्प्यूरिया। डिजिटालिस पर्प्यूरिया की जो लीफ होती है उसके मोर्फोलॉजिकल करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है। ऑप्शंस में दिया ओवेट लैंसियोलेट विद एंटायर मार्जिन। देखिए एंटायर मार्जिन नहीं होती इसकी, ठीक है, ये ओवेट लैंसियोलेट होता है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ओवेट लैंसियोलेट विद क्रीनेट मार्जिन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओवेट लैंसियोलेट विद क्रीनेट मार्जिन, ठीक है। और कई बार ना इसका डिजिटालिस पर्प्यूरिया की लीफ का कलर भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था। तो ये क्या होता है, डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर की लीव्स होती है। कौन सी होती है, डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। और डिजिटालिस की फैमिली आपको पता ही है, स्क्रोफुलेरिएसी। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिकल करेक्टर ऑफ ट्राइकोम इन लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्प्यूरिया इज। तो ट्राइकोम्स कैसे होते हैं इसमें, देखिए डिजिटालिस के ट्राइकोम्स एक तो आपको याद रखना है यूनिसीरिएट होते हैं, और एक क्या याद रखना है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो यूनिसीरिएट तो आपको इसमें दिए हुए हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। 2 ऑप्शन काट दिए और ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 227 सेल्स हो जाएगा आपका, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्प्यूरिया गिव विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट पॉजिटिव। देखिए डिजिटालिस जो है कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है, कौन सा टेस्ट आ जाएगा इसके लिए, बोन ट्रैगर टेस्ट एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, सैना, अलो, रुबार्ब, कैस्कारा ये सब आते हैं। लीगल टेस्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। थैलोक्विन टेस्ट मैंने आपको सिनकोना के लिए बताया था, है ना, और म्यूरिक्साइड टेस्ट प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है। नेक्स्ट है द अल्कलॉइड कंसंट्रेशन इन कोका लीव्स वेरी फ्रॉम। तो कोका लीव्स के अंदर अल्कलॉइड कंसंट्रेशन बतानी है आपको, ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 0.7 to 1.5%। नेक्स्ट है कोकेन द अल्कलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम कोका लीव्स एक्ट बाय। तो कोका लीव्स से क्या मिलता है, कोकेन मिलता है। जो आप ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में कोका पढ़ते हैं उसकी बात हो रही है। इरिथ्रोजाइलिन कोका जो सोर्स होता है इसका, तो इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली होती है, तो इससे कोकेन ऑब्टेन होता है। कोकेन कैसे काम करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये क्या करता है, नोर एड्रेनालिन के रीअपटेक को इनिबिट करता है कोकेन, ओके। CNS स्टिमुलेंट होता है ये। नेक्स्ट है सैंपल ऑफ सिनेमोम जेलानिकम परचेज्ड फ्रॉम मार्केट वाज इवैल्यूएटेड फॉर इट्स ऑथेंटिसिटी इट शोज। तो सिनेमोम जेलानिकम जो है इसके माइक्रोस्कोपिक करेक्टर अगर आपको एक पता है, जो मैंने आपको बताया था, कोर्क एंड प्राइमरी कोर्टेक्स जो है इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, है ना, तो वही से क्वेश्चन है बस, एब्सेंस ऑफ कोर्क एंड कोर्टेक्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है वोलेटाइल और कंटेंट ऑफ सिनेमोम जेलानिकम शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। तो ये जो इसका वोलेटाइल और कंटेंट है 0.5 to 1% आता है आपका, तो ऑप्शन बी राइट कर देंगे आप, 1%। नेक्स्ट है क्लोव स्टार्क कैन बी आइडेंटिफाइड इन क्लोव बड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो क्लोव के जो अडल्ट्रेंट्स होते हैं, जो मदर क्लोव एंथोफिल्स जिसको बोलते हैं, क्लोव स्टार्क है, ब्राउन क्लोव है, ठीक है। तो क्लोज स्टार्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्लोज स्टार्क में लिग्निफाइड स्क्लेरिड्स से आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। तो लिग्निफाइड स्क्लेरिड्स आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंथोफिल्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन क्लोव बड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो क्लोव के अंदर जो एंथोफिल होता है, मदर क्लोव जो होता है, ठीक है, मदर क्लोव जो फ्रूट होता है क्लोव का, तो उसको मदर क्लोव के लिए आपका हो जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्लोव में, तो मदर क्लोव जो होता है उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोव के अंदर स्टार्च ग्रेन एब्सेंट होता है, बट जो अडल्ट्रेंट है आपका मदर क्लोव उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्राइकनिन। स्ट्राइकनिन क्या होती है, नक्स वोमिका में स्ट्राइकनिन प्रेजेंट होती है। नक्स वोमिका इंडोल अल्कलॉइड में आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जीपैट का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें एक क्वेश्चन आया था स्ट्राइकनिन वाला, स्ट्राइकनिन किस में जो है कौन सी रिंग है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको पता है कि स्ट्राइकनिन किसके अंदर प्रेजेंट है, अगर आपको ये नहीं पता किसके अंदर प्रेजेंट है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है स्ट्राइकनिन किसके अंदर प्रेजेंट है, नक्स वोमिका में। नक्स वोमिका जो है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इंडोल, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मेस ऑफ मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस विच प्रोड्यूस रेड कलर विद आयोडीन इज, ठीक है।
तो जो ये सब्सटेंस प्रेजेंट होता है मेस ऑफ नट मिरिस्टिका फ्रेगनेंस जो नटमग होता है उसके मेस में प्रेजेंट होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, रेड कलर विद आयोडीन। तो ये होता है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमाइलोडेक्स्ट्रिन होता है, ये आयोडीन के साथ रेड कलर प्रोड्यूस करता है, अमाइलोडेक्स्ट्रिन। ओके, एलिसिन, मिरिस्टिसिन, सैफ्रोल, ये सब सॉरी, तो ये एलिमिसिन, मिरिस्टिसिन, सैफ्रोल ये सब होते हैं, ये नटमग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है अमाइलोडेक्स्ट्रिन राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन है आपका, लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर प्यूरिया गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट पॉजिटिव, बॉन्ड्रैगर टेस्ट, लीगल टेस्ट, थैलोक्विन टेस्ट या म्यूरिक्साइड टेस्ट। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो ये आपके सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।